हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सांतत तथा अवकलनीयता। तो आपके एक्सरसाइज 5.2 के ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको एक्स के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसका अवकलन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको लेट कर लीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू, इसको आप मान लीजिए, आप यहाँ पे y के स्थान में कुछ भी ले सकते हैं आप। y इज इक्वल टू यहाँ पे ले लीजिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए बच्चों, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल में देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। टी इक्वल टू आपने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए हम दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस होता है, अर्थात जो पावर होगा वह आगे आ जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2x आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब आपने y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे आपने यहाँ पे t ले लिया है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन टी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। मुझे ये कैसे पता कि हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t है और यहाँ पे क्या था, x था, तो मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ पे क्या है, t है, तो मैंने इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी। अब ये नॉर्मल सा हो गया फार्मूला। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी। अब t की इक्वल टू आपने क्या ले लिया था, यहाँ पे t इक्वल टू क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। चलिए बच्चों, हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स। dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, कॉस, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी बाई डी एक्स के स्थान पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x। तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर dy अपॉन में dx। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2x को आप आगे ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x इंटू में कॉस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको यही फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स का वैल्यू। चलिए आप क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी का बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपको क्या दिया गया है, कॉस, ब्रैकेट में साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का कॉस, ब्रैकेट में साइन एक्स। जो प्रोसेस आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इसको हम y के इक्वल टू ले लेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस, ब्रैकेट में साइन एक्स।
ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया कि y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लगाएंगे चैन रूल, जिससे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला का नियम। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। इसको आप पहले सरलीकरण कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ले लेंगे टी इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों, साइन एक्स। टी इक्वल टू साइन एक्स ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपको साइन एक्स का तो अवकलन पता ही है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स आ गया। तो अभी ये जो आपने y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स लिया था, अब ये किस में बदल जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस t हो जाएगा, क्योंकि आपने t इक्वल टू साइन एक्स लिया है। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे t है, तो इसका हम दोनों पक्षों में t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए cos x का, चाहे यहाँ पे x हो, t हो, p हो, कुछ भी हो, वो अचर संख्या होता है, सॉरी चर है। तो cos t क्या हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन करते हैं अर्थात अवकलन करेंगे, तो माइनस का sin t हो जाएगा। ओके, sin t हो गया। अब देखिए आपने t इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट किया था, sin x किया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन, ब्रैकेट में t के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन x। ये आपका बच्चों इक्वेशन 2 हो गया। अब जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन 2 और 2 को सॉल्व किया था, 1 और 2 को, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण वन और 2 से। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू में यहाँ पे क्या है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, इसको आप लिख दीजिए। माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू में डी टी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इस cos x को आप आगे ले लीजिए, तो माइनस cos x साइन ब्रैकेट में साइन x। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर। जब आपका आंसर निकले इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। इसको आप नोट आउट कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को अब लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे आप नोट करेंगे। क्या दिया गया है, साइन ऑफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। अब चूंकि यहाँ पे x के स्थान पे ए एक्स प्लस बी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आसानी करने के लिए आप t इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लीजिए, ए एक्स प्लस बी ले लीजिए। ओके, अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी टी बाई डी एक्स, ए बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे a ही बचेगा। अब ये b क्या है, कांस्टेंट है अर्थात अचर संख्या है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया, a आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू, इसको आपने t लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे करेंगे, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन t का क्या होता है, cos t।
अब t इक्वल टू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ax प्लस बी रखेंगे, तो यहाँ पे आप रख दीजिए cos ब्रैकेट में ax प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इंटू में यह क्या है, dt बाई डी एक्स है, इसको आप यहाँ पे कर दीजिए dt बाई डी एक्स हो गया। अब dy बाई डी टी का यहाँ पे क्या है वैल्यू, cos ऑफ ax प्लस बी, इसको आप यहाँ पे कर दीजिए cos ऑफ ax प्लस बी, इंटू में क्या करेंगे, dt बाई डी एक्स के स्थान पे यहाँ पे आपका a निकला था, इसको आप लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स, a को आगे ले लीजिए, तो a इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ ax प्लस बी, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, a इंटू में cos ऑफ ax प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या दिए गए हैं, सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स, सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स। बच्चों आपका ये क्वेश्चन है, सेक ब्रैकेट में क्या दिया गया है, tan रूट एक्स। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम अच्छे से रफ पहले करते हैं। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक ब्रैकेट में tan, सेक ब्रैकेट में आपको tan रूट एक्स दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम दो पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसको हम y इक्वल टू मानेंगे सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक x के स्थान पे tan रूट x है, tan भी है रूट x भी है, तो सबसे पहला काम आप इसको रूट x इक्वल टू क्या ले लेंगे, t। आपने t इक्वल टू क्या ले लिया, रूट x ले लिया, तो dt बाई डी एक्स। बच्चों आप रूट x का डिफरेंशिएशन जान लीजिए कि रूट x क्या क्या होता है, 1/2 रूट x। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 रूट x। अब ये फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, सेक ब्रैकेट में tan t। अभी आपका ये x नहीं बना, इसको आप फिर से क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि t इक्वल टू क्या है, tan t है। अब t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dp बाई dt tan का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर t। आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब यही फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू सेक p हो गया। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, p के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, अर्थात अवकलन कर देंगे। तो dy बाई dp इज इक्वल टू सेक का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक p इंटू टेन p dy बाई dp इज इक्वल टू, अब देखिए p इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या लिया है, tan t, तो जहां जहां p है वहां वहां क्या रख देंगे, tan t रख दीजिए। तो सेक ब्रैकेट में tan t इंटू में tan ब्रैकेट में tan t dy बाई dp इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों t भी आपने लेट किया है, ऊपर देखिए यहाँ पे रूट x लिया है, तो जहां जहां t है आप वहां वहां क्या रख दीजिए, रूट x रख दीजिए। तो सेक ब्रैकेट में tan रूट x इंटू में tan रूट x, यह आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा।
चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जैसे मतलब सेक स्क्वायर टी है तो टी के स्थान पे क्या रख देंगे, रूट एक्स रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर का यहाँ पे थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे जो जो इक्वेशन है मैं उसी को रख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका इक्वेशन क्या है, dt बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, इक्वेशन 1 है। उसी प्रकार ये इक्वेशन 2 और ये थर्ड। तो चलिए इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी पी इक्वेशन 3 से इंटू इक्वेशन 2 करेंगे dp बाई dt, फिर इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी पी इसके स्थान पे आप इसको रखेंगे क्या है, सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स, tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स। इसको आप नोट आउट कर लीजिए क्योंकि अभी इसका काम यहाँ पे लगेगा। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसको आप नोट करेंगे dy बाई डी पी के स्थान पे क्या रखेंगे, सेक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan रूट एक्स इंटू में tan ब्रैकेट में क्या आ जाएगा tan रूट एक्स। अब dp बाई dt, तो dp बाई dt के स्थान पे क्या था, सेक स्क्वायर रूट एक्स। सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू में क्या था dt बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था 1/2 रूट एक्स। अब देखिए बच्चों dp से dp कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल, ऊपर dy बचा अपॉन में dx। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिखते चलिए, सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू में tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू में tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।